आगरा ताजमहल की नगरी मोहब्बत की मिसाल है, लेकिन इसी आगरा में मोहब्बत का ऐसा कत्ल हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी जिसने 7 फेरे लेते वक्त 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, उसी ने अपने पति को ऐसे मौत दी कि कानून भी दंग रह गया। दोस्तों, आगरा के एक थाने में एक महिला रोती बिलखती पहुंचती है। नाम था रूबी शर्मा। रूबी पुलिस के सामने जो है हाथ जोड़कर कहती है कि साहब, मेरे पति सुरेंद्र शर्मा लापता हैं, ढूंढ निकालो उन्हें, मैं उसके बिना जो है नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। पुलिस केस दर्ज करती है। दिन बीतते हैं, 1 दिन बीते, 2 दिन बीते और बीत जाते हैं पूरे 45 दिन। रूबी हर दिन समाज के सामने रोने की नाटक करती है, परिवार के सामने रोने की नाटक करती है। ऐसा लगा जैसे वो पति के वियोग में पागल हो रही है, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस पति को पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो कहीं और नहीं थे, बल्कि उसी घर के 4 दीवार के अंदर छिपे थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि गुनाहगार कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जो है जरूर छोड़ जाता है। इस घटना में ट्विस्ट तब आया जब मृतक सुरेंद्र शर्मा के भाई को रूबी की हरकतों पर शक हो गया। भाई सीधे पुलिस के पास पहुंचा और कहा कि साहब, दाल में कुछ काला है, रूबी जैसा दिखा रही है वैसा है नहीं। पुलिस ने अपनी गियर बदली और रूबी को थाने में बुलाया गया। पहले तो रोने की नाटक की, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दी, लेकिन जब पुलिस ने कड़क अंदाज में पूछताछ करनी शुरू की तो रूबी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके बयानों में झोल मिलने लगा। पुलिस जब रूबी के घर पहुंचती है तो उसकी नज़र घर के बाथरूम पर गई। वहां की टाइल्स एकदम नई चमचमा रही थी। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। मिस्त्रियों को बुलाया गया, फावड़े मंगाए गए और जैसे ही बाथरूम की टाइल्स को खोदा गया, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी बाथरूम की जमीन के नीचे दफना था रूबी के पति सुरेंद्र शर्मा का शव। जिस पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने लिखवाई थी, उसे मारकर उसने अपने ही घर के बाथरूम में दफना दिया था और ऊपर से टाइल्स लगवा दी थी ताकि किसी को शक न हो। 45 दिनों तक वे उसी बाथरूम को इस्तेमाल करती रही, उसी घर में सोती रही जहाँ नीचे उसके पति की लाश सड़ रही थी। दोस्तों, लाश मिलते ही रूबी का सारा ड्रामा धारा के धरा रह गया। पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना है कि हाँ, सुरेंद्र को उसी ने मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस बात की जांच कर रही है कि इस खौफनाक कत्ल में रूबी के साथ और कोई तीसरा भी शामिल था या ये सिर्फ उसी के दिमाग की उपज थी। तो देखा दोस्तों आपने, कत्ल की साजिश चाहे कितनी भी चालाकी से बाथरूम की टाइल्स के नीचे क्यों न दफना दी जाए, कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही जाते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए ब्रीज क्राइम फाइल्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।